लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद, कनेक्शन नहीं आ पाया, लेकिन और ये बोल्ड मिडिल स्टंप, बहुत ही बेहतरीन धीमी गेंद, स्लोअर बॉल, और उस्मान पटेल जैसे स्टार खिलाड़ी को दूसरी ही गेंद पर मैदान से बाहर कर दिया। भोपाल के सलामी बल्लेबाज उस्मान पटेल आउट होकर डगआउट में पहुंचते हुए निराशा। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट किया पॉइंट के फील्डर के बगल से, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन प्रयास पॉइंट के फील्डर का। शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, बैकफुट पर गए, हाथ खोलने का मौका था, कट किया, शॉट जमीन पर नहीं था। फील्डर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। यदि गेंद उनके हाथ में आती तो शायद ये अविश्वसनीय कैच, इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच होता, लेकिन वो सब घटनाक्रम नहीं हुआ। चौका आया और शारिक 11 पहुंचा 7 पर। शाहिद शेख ने अच्छा यहाँ पर टीम यूनिट इस बार पुल कर दिया है सुंदरता के साथ। 1 बाउंस 4 रन यहाँ पर मुन्ना शेख, ये है इनकी खासियत, ये है इनकी खूबी, इसी के लिए जाने जाते हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक शहर से बिलोंग करते हैं ये, और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया पुल किया, जैसी शॉर्ट बॉल मिली बिल्कुल आने दिया और आखिरी वक्त पर पुल कर दिया शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से, बिल्कुल क्रीज की गहराई का भी इस्तेमाल किया, शानदार तरीके से ये आसमानी और इस बार बड़ा शॉट, शानदार लाजवाब छक्का ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से। कमाल के बेमिसाल खिलाड़ी हैं ये, जैसे कि मैंने बताया कि चारों दिशाओं में ये शॉट्स खेलते हैं, क्या लेग साइड, क्या ऑफ साइड, क्या सामने, और इस बार वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया इन्होंने। एक फाइन लेग के ऊपर से रखते हैं ये लीजिए, ये लीजिए एक और बड़ा शॉट उड़ता हुआ, और फिलहाल पूरी तरह से रन रेट को जो है बदल दिया है। एक और छक्का यहां पर मुन्ना शेख, 29 रन, बढ़ता हुआ स्कोर, लगातार बड़े शॉट्स, क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, बैकफुट पे जाते हैं बहुत जल्दी। पहली गेंद मिस टाइम कराते हुए शॉट को फील्डर जो लगा रखा है वाइडिश मिड ऑफ पर, कैच पकड़ाया गया, और ये काबिलियत है, ये खासियत है इस गेंदबाज की। आशिक अली ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर, बल्लेबाज को ललचाती हुई, उतनी तेज गेंद नहीं फेंकते हैं, जेंटल मीडियम पेस बॉलर हैं, लेकिन देख लेते हैं, बहुत ठहर कर गेंदबाजी करते हैं, बहुत अपने ऊपर धैर्य है उन्हें, और बैट्समैन को किस तरह से आउट किया जाए वो रणनीति उनके दिमाग में, उनके फील्डर के साथ वे बना के रखते हैं। दर्शन, और इस बार स्टेप आउट, लॉफ्टेड स्ट्रोक, मिड ऑफ के ऊपर से मैदान के बाहर गेंद को पहुंचाया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए इस शॉट के लिए, क्योंकि जो बल्लेबाज समझ नहीं पा रहा था आशिक की गेंद को, इस बार उन्होंने पूरा अपना धैर्य दिखाया। उसके बाद स्टेप आउट हुए, गेंद के बिल्कुल ऊपर पहुंचकर सीधे बल्ले से शॉट खेला, ज्यादा स्विंग नहीं लिया अपने। और इस बार हेलीकॉप्टर शॉट, हवा में खेला हुआ शॉट, बिल्कुल सेफ, बैंक की तरह, 6 रन के लिए। बहुत आकर्षक अंदाज, और अब इसी तरह के शॉटों की आवश्यकता है। शारिक 11 भोपाल को एक बड़ा टारगेट सेट करना है। जानते हैं कि केरल की टीम ने पिछला मुकाबला जीता है, आत्मविश्वास से भरे हुए खिलाड़ी हैं उनके। चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर पहुंच चुका है इस 6 रन के इजाफे के साथ। इस बार स्लॉट में गेंद, लॉफ्टेड स्ट्रोक में डाउन के ऊपर से, दर्शकों ने भी सोचा कि जाने दिया जाए गेंद को, क्योंकि उनके हाथ में यह कैच नहीं आने वाला है। आकर्षक शॉट, खराब गेंद, अर्धशतक पूरा हुआ शारिक 11 का। 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर के खेल में। रियाज को परेशान किया है, 16 रन आ चुके हैं मुजफ्फर इस ओवर में, और जो एक छक्का लगाया था पहुंच जाएगी टीम। रिवर्स हिट, अपना विकेट गंवाया, अपना विकेट गंवा दिया है मुन्ना को, कोई आवश्यकता नहीं थी। अपना स्वाभाविक खेल कहीं ना कहीं उस पर उन्हें विश्वास नहीं था, रिवर्स हिट लगाने गए, क्लीन बोल्ड हुए, और इस तरह से ये तीसरा विकेट। दामू सर, क्या आवश्यकता थी इस शॉट को खेलने की, जब आप अपना नेचुरल गेम इतना अच्छा खेल रहे हो? जी हाँ, और बल्लेबाज प्रयत्न करता है, जोखिम उठाता है, अलग अलग शॉट के साथ रन बनाने की कोशिश करता है, और उसी प्रयास में जब आपका
और ये बड़ा शॉट लगाया, शानदार लाजवाब कमाल का शॉट ये 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया टाइमिंग, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया था और नतीजा आपके सामने। एक मैक्सिमम बहुत देर तक गेंद हवा में ट्रैवल कर रही थी। हैवी बॉल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फुल टॉस चैंपियन अच्छी बॉल होती है, हार्ड बॉल होती है, अच्छी बैट पे आती है और अशरफ के लिए। और अशरफ ने भी जोरदार स्ट्रोक लगा दिया लाजवाब तरीके से, आउट ऑफ द ग्राउंड, लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से। एक बहुत ही दिलचस्प छक्का ये। अशरफ एकदम खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, एकदम। 6वें ओवर की पहली गेंद, बड़ा शॉट, शानदार तरीके से उठाया, लेकिन वहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक बढ़िया कैच, बढ़िया जज किया। बाउंड्री लाइन पर कैच लेना अंडर फ्लड लाइट प्रेशर में जब आखिरी ओवर हो रहा दाऊद सर, आसान होता नहीं है। दाद देनी होगी फील्डर की। बिल्कुल, बहुत अच्छा कैच, बिल्कुल डीप वाइडिश में डाउन बाउंड्री लाइन पर, और बिल्कुल पैरों की तरफ गेंद को रखा। जानते थे कि हाथ खोलने का मौका मिला, स्टंप पर गेंद की तो दिक्कत में आ सकते हैं, इसलिए ऐसी जगह पर गेंद को पिच करें। हैट्रिक की टीम के इस बार स्लॉट में गेंद, लॉफ्टेड स्ट्रोक, मिड ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे, एक और शानदार कैच। बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, काफी ज्यादा नजदीक बल्ले के, और पिछली गेंद जो पैरों पर थी अशरफ के, इस बार कृष्णा के बिल्कुल बल्ले के नजदीक गेंद थी। ज्यादा एलिवेशन उन्हें नहीं मिला शॉट खेलने का, प्रयास तो उन्होंने भरपूर किया अपनी तरफ से, लेकिन लंबाई में गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं भेज पाए। हैट्रिक बॉल पर अब गेंदबाज सलीम, पहला ओवर उनका, पारी का अंतिम। ये उठाकर खेला हुआ शॉट, फिर से क्या खतरा है? इस बार खतरा नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया संपर्क हुआ है, मजेदार आवाज आई, शानदार। जहां खेलना चाह रहे थे वहां पर खेलने में कामयाब हुए और 6 रन हासिल किए हैं अकरम बॉनी ने। बिल्कुल राइट हैं। और ये 5वां छक्का जाएगा या नहीं? मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कनेक्ट किया ऑन साइड पर, लेकिन लंबाई ज्यादा नहीं रख पाए और छठे बल्लेबाज के रूप में आउट होकर मैदान से बाहर आएंगे। शारिक 11 भोपाल का स्कोर है इस समय 78, 5 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अकरम, जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया, 27 रन बनाए, 4 छक्के अपनी पारी में उन्होंने लगाए। विस्फोटक पारी खेली है दामू सर, और यहां पर एक नाटकीय ओवर, एक छक्का इस ओवर में और 3 बड़े। ये बड़ा शॉट लगाया गैप में, खूबसूरती के साथ शानदार उठा दिया, अंपायर का इशारा आता हुआ। 6 रन पिछले मैच में बनाए थे 82, और इस ओवर में दूसरा छक्का, और कुल मिलाकर बनाए हैं 84 रन दामू सर। कहीं ना कहीं 2 रन ज्यादा बना लिए इस पारी में। जी हाँ, पिछले मैच में 82 रन बनाए थे, इस मैच में 84 रन बनाए हैं। और जैसा मुजफ्फर कह रहे थे कि पिछले मैच के 25 रन का योगदान दिया, अकरम ने 27 रन बनाए जो बहुत महत्वपूर्ण थे। अंतिम ओवर में विकी ने शानदार छक्का लगाया, और लास्ट ओवर में केरल के, उनके अलावा 1 विकेट आशिक के, जिन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की। 24 इस महामुकाबले की शुरुआत, पहली गेंद रोशन ड्राइव करते हुए सुंदरता के साथ 1 रन। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड तौफीक और रोशन। और इस बार ऊंचा शॉट, मेरा ख्याल यह कि दूरी नहीं मिलेगी, सीधी गेंद फील्डर की गोद में, और पहला विकेट इस मुकाबले में अशरफ का। एक बढ़िया कैच, एक रनिंग कैच, रेगुलेशन कैच। पहले वाली बॉल पे गलती हुई थी, कैच छूटा था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं अशरफ से। एक बढ़िया कैच, और शुरुआत में शिकंजा कस के रखा है बादशाह भाई। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़े बल्लेबाज को पवेलियन भेजा है रोशन राज के रूप में। केरला को एक बड़ा झटका लगता हुआ हमारे बीच करेली से श्रमजीवी पत्रकार की ओर से शानदार एंकर, शानदार मीडिया रिपोर्टर बड़े भाई साहब जनाब अमन खान जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। लीजिए, इस बार उठाकर खेला है, क्या दूरी है, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। लीजिए, एम्पायर मोहम्मद रफी अपने ही अंदाज में 6 रन का इशारा करते हुए, स्टाइलिश एम्पायर बिली वार्डन के अंदाज में एम्पायरिंग करते हैं, और पूरे 6 रनों के लिए जो मैदान का सबसे लंबा एरिया होता है डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से, काउ कॉर्नर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। और अंततः अपने हाथ खोले बल्लेबाज तौफीक ने और बताया कि, और लीजिए, इस बार
कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर। एक बड़ा शॉट लगाया तौफीक अहमद। मुकाबले में थोड़ी सी रिक्वायर्ड रन रेट, एक चिंता का विषय। इस बार पुल शॉट, फील्डर की गोद में जा सकती थी गेंद, लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाए और फिलहाल 4 रन मिलेंगे। 1 बाउंस क्लियर द लाइन। बिल्कुल सही टाइम पर ये बाउंड्री, काफी ज्यादा दूर होता हुआ नजर आई ये मैच। बाउंड्री के साथ 54 रनों की और जरूरत। बढ़िया बाउंड्री शफल करके आए थे तौफीक अहमद। बढ़िया शॉट, फील्डर ने कोशिश जरूर की कैच लेने की, लेकिन 5वां ओवर। ऊंचा शॉट, ऊंचाई, लंबाई, दूरी। 6 रन यहां पर हासिल करते हुए तौफीक अहमद। और बताना चाहेंगे इस मैच के बाद, इस मैच की समाप्ति के बाद अगला जो मुकाबला होना है वो इस लैम ट्रॉफी 2023 का पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। जी हाँ, इस शॉट पर नजर डालें। बढ़िया संपर्क, बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया शॉट। तौफीक अहमद के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का। तौफीक अहमद ने फिर से गेंद को जो है हवाई यात्रा पर भेजा है, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के। एक कमाल का छक्का ये, ताबड़तोड़ अंदाज में। बिल्कुल मुजफ्फर भाई, अभी आपने कहा था कि क्रिकेट में असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। पहली 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के। बात की जाए बल्लेबाज तौफीक, और लीजिए क्या इस बार देखना होगा फील्डर उसके नीचे आते हुए। वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में लाजवाब कैच, और तौफीक की बारी का अंत होता हुआ। शानदार वापसी की वहां से फरमान खान ने। पहली 2 गेंदों पर 2 कड़े प्रहार किए थे बल्लेबाज तौफीक ने। तीसरी बॉल पर इस बल्लेबाज की डगआउट में विदाई कराई है। शानदार ये मुकाबला, और इसके बाद बहुत बढ़िया इस बार 1 रन। शारिक 11, 1 नहीं 2 नहीं 4 मिलेंगे इस बीच। सनसनाता दंदनाता स्ट्रोक जमीन से लगा हुआ 4 रनों के लिए, और मोहम्मद रफी अपने अंदाज में मजा लेते हुए बाउंड्री का इशारा करते हुए। बहुत टाइम इनके पास है। ये देखें, बढ़िया आउटफील्ड, क्विक आउटफील्ड, लाइटिंग फास्ट आउटफील्ड। जबरदस्त तरीके से बाउंड्री कंसीड की है। 7 गेंदों में 36। चलिए, फिर से ऊंचा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर तैनात, कोई गलती नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक और विकेट, हताश और निराश लौट रहे हैं केरला के बल्लेबाज। और एक खास हम घोषणा करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, दर्शक जाए नहीं, दर्शक सुने इस बात को। दर्शकों के लिए एक खुशखबरी का ऑफर है उनके लिए। सीएसके धमाका दिल्ली कैप्टन सरोज प्रमाणिक प्लेइंग 11 के साथ फील्डिंग सेट करेंगे मैदान पर।